अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वो किस किस्म के लोग हैं कि जिनको मूंगफली नहीं खानी चाहिए, जिसके खाए बगैर सर्दियों में शायद ही किसी का गुजारा हो। वो लोग हैं कि जिनको मूंगफली से एलर्जी होती है, क्योंकि मूंगफली में दो चीज़ें होती हैं कि जिनसे जब कोई एलर्जिक हो, उसको रिएक्शन हो, तो वो इतना ख़तरनाक रिएक्शन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा यानी जान के लाले पड़ जाते हैं। एक तो इसके अंदर प्रोटीन जो मौजूद होती है, क्योंकि जो मूंगफली है उसके अंदर कम प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर अच्छी खासी प्रोटीन है। यानी इसके 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम के करीब जो है वो प्रोटीन होती है। यानी ये 30% या 25% के करीब जाके ये बनती है। अब ये जो प्रोटीन है इसके अंदर अरेकिन और कॉन अरेकिन नामी एक ऐसी प्रोटीन होती है कि बाज़ लोग उससे एलर्जिक होते हैं। फ़ायदा आपको है इस प्रोटीन का, क्योंकि ये प्रोटीन कुछ ऐसे काम करती है जिनका आगे मैं जाके वीडियो में जिक्र कर दूंगा। लेकिन अगर कोई शख्स इनसे एलर्जिक है तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए मूंगफली को। इसी तरह से मूंगफली को स्टोर करने का जो तरीका है वो भी बताता है कि बाज़ इसके अंदर, यानी फ़र्ज़ करें कि किसी ऐसी जगह पे स्टोर किया कि जहाँ पे नमी ज़्यादा थी, तो उस सूरत में इसके अंदर एक फफूंदी पैदा होती है, एक फंगस पैदा होती है, जिसका एक केमिकल होता है जिसे हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, और बाज़ लोग उससे एलर्जिक होते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पता चलता है? उनको जिस्म पे खारिश हो जाएगी, उनको मतली होगी, उल्टी आएंगी और उनकी आंखों में पीलिया शुरू हो जाता है, यानी उनके जिगर को ये मुतासर करती है। तो ये दो किस्म के लोग हैं कि जिनको मूंगफली चाहे सर्दी कितनी ही क्यों ना हो और उनके इर्द गिर्द के लोग कितनी ही मूंगफली क्यों ना खा रहे हो, तो उनको परहेज़ करना चाहिए। वरना इसके अलावा ये एक बेहतरीन चीज़ है, लोग इसको इंजॉय करते हैं। ये इसे हम कहते हैं कि ये सर्दियों का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, अमीर हो या गरीब सारे ही इसको इंजॉय करते हैं। असल में इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 100 ग्राम हम ले मूंगफली, तो उसके अंदर कैलोरीज 570 के करीब है, 567 है। तो क्या इससे वज़न बढ़ता है, ये मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन कैलोरीज 100 ग्राम के अंदर इतनी ज़्यादा है। इसी तरह से इसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। फ़ैट जो है वो तकरीबन 49 ग्राम है, यानी 50% आप कह लें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो फ़ैट होती है, जो बुरे वाली फ़ैट जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, वो बहुत कम होती है, 6 ग्राम के करीब होती है। लेकिन जो बाकी है वो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, जो इंतहाई अच्छी फ़ैट समझी जाती हैं। ट्रांस फैट इसके अंदर ज़ीरो है। तो इसलिए फ़ैट्स के जितने भी ये नट्स होते हैं तो उनके अंदर अच्छे वाली फैट्स होती हैं। तो यही हाल है पीनट का भी। और आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब ये कहते हैं कि आप गार्निशिंग के लिए जो ऑयल यूज़ किया करें, एक तो हम ऑलिव ऑयल का बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पीनट ऑयल की भी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि पीनट ऑयल जो है वो गार्निशिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसे हीट अनस्टेबल ऑयल कहते हैं इसके अंदर मौजूद फैट्स की वजह से। लेकिन इसको पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फैट की बात हो गई। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 16 ग्राम के करीब है, और इसमें से शुगर सिर्फ 4 से 5 ग्राम के करीब है। और बाकी जो है ना फाइबर 8 से ज़्यादा, 8 और 9 ग्राम के करीब इसमें फाइबर है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अंदर चाहे कैलोरीज ज़्यादा हों, लेकिन प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा है, फैट्स अच्छे वाली हैं, फाइबर एक अच्छा है, और पानी इसके अंदर 7% होता है 100 ग्राम के अंदर। तो यही वो वजह है कि वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आपको एहसास होता है कि आपने कुछ खाया हुआ है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं चबाते मूंगफली को, तो उनके अंदर ये होता है कि ये मूंगफली फिर काफ़ी देर तक उनके मैदे में रहती है, पेट में रहती है, आंतों में रहती है, जिसकी वजह से उनको बार बार भूख नहीं लगती। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि वज़न कम करने में बहुत मददगार है। इसी तरह से क्योंकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, अच्छे वाली फ़ैट ज़्यादा है, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होने की वजह से शुगर का मरीज़ इसको खा सकता है। फौरी तौर पर बहुत जल्द शुगर ये नहीं बढ़ाती। इसी तरह से दिल के मरीज़ों के लिए और दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे रेसवेराट्रोल नामी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इसी तरह से इसके अंदर नायासिन है, इसके अंदर फोलेट है जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर इसी तरह से जो अच्छे वाले जो फैट्स होते हैं, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ये मौजूद होते हैं। तो इन सब की वजह से, और क्योंकि शुगर को कम करती है, और क्योंकि इसके अंदर विटामिन के और ये पोटेशियम वगैरह होते हैं, तो उस वजह से ये जो दिल के मरीजों के लिए बहुत एक अच्छी चीज समझी जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ अकेला रेसवेराट्रोल नहीं है, इसके अलावा भी इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं वो वाले होते हैं, पी कोमोरिक एसिड होता है। ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा के रखते हैं। और सबसे आखिर में मैं बात करूं
क्यों आपका दिल करता है इतनी ज़्यादा, यानी सर्दियों में आपका दिल करता है कि आप मूंगफली खाएं और उसके बाद आपको गर्माइश का एहसास होता है? इसलिए कि इसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जैसे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, यानी मैंने जिक्र किया कि जैसे अब कॉपर है वो बड़ा अहम है, फोलिक एसिड है वो बहुत अहम एक वो मिनरल्स में आता है, इसके अंदर बायोटिन, इसके अंदर वाइटामिन जो बी की सीरीज होती है पूरी, उसके काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। फोलिक एसिड जो हम प्रेगनेंसी में देते हैं, बायोटिन जो हम प्रेगनेंसी में देते हैं, थायामिन जो है जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं, तो विटामिन बी की काफ़ी सीरीज़ है। तो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया कि वज़न को कम करने के लिए और अपनी भूख को कम रखने के लिए ये एक इंतहाई अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था मैं वहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि वो कौन से किस्म के लोग हैं कि जिनको मूंगफली के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो ना सिर्फ ये कि आपने मूंगफली से परहेज़ करना है, बाकी भी नट्स को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि उससे आपके जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।